कई बार महिलाएं जब बेबी प्लानिंग कर रही होती है और प्रेगनेंसी नहीं होती है तो हर वो मुमकिन से मुमकिन कोशिश कर लेती है जिससे कि उनको प्रेगनेंसी हो ही जाए। लेकिन कई बार लाख प्रयास करने के बाद में भी महिला को केवल और केवल असफलता ही हाथ लगती है, क्योंकि उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो फिर सबसे बड़ा चिंता का विषय बन जाता है कि आखिर मुझे प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मुझे प्रेगनेंसी हो जाए, आखिर मैं क्या गलती कर रही हूँ जिससे कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो जाए। ऐसे अनगिनत जो सवाल है उनके मन में उथल पुथल करते हैं, मन में कौतूहल सी मची रहती है और हर वक्त केवल और केवल यही ख्याल आता है कि आखिर कब मुझे प्रेगनेंसी होंगी, आखिर वो कब मेरी लाइफ में दिन आएगा जब मुझे 2 पिंक लाइन देखने को मिलेंगी जब मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करूंगी। तो डियर, अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हो तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी सिंपल सी ड्रिंक के बारे में बताने वाली हूँ जिसका अगर आप नियमित रूप से इस्तेमाल कर लोगे तो आपको विद इन अ मंथ के अंदर ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करे आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। बताने वाली हूँ मेथी दाने के बारे में कि आखिर मेथी दाने का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने ओव्यूलेशन को रेगुलेट कर सकते हो। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को ये लगता है कि हमारे शरीर में ओव्यूलेशन हो रहा है, लेकिन कई बार ओव्यूलेशन नहीं होना ही कई बार इनफर्टिलिटी का कारण बन जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ओव्यूलेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि ओव्यूलेशन अगर नहीं होगा तो फिर आप लाख भी प्रयास करोगे आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि ओव्यूलेशन ही एक ऐसा समय होता है जब आपकी ओवरी नेचुरल तरीके से अंडे रिलीज करती है और वो जो अंडा है आपकी फैलोपियन ट्यूब में आता है। जब आप अपने पार्टनर के साथ संपर्क में रहते हो तब जाकर जो आपके पार्टनर के जो सेल्स है वो एग को फर्टिलाइज करता है, देन उसके बाद आपको प्रेगनेंसी होती है। लेकिन अगर अंडा ही वो ओवरी से बाहर नहीं आएगा या फिर अंडे ही नहीं बनेंगे तो फिर आपको प्रेगनेंसी कैसे होगी। इसीलिए आपको मैं आज बताने वाली हूँ कि आप मेथी दाने का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। देखिए, मेथी दाना जो कि बहुत दिखने में तो बहुत छोटा सा है, जिसका ज्यादातर हम घर में इस्तेमाल यानी कि तड़के वगैरह में करते हैं, हम कढ़ी वगैरह बनाते हैं उसमें तड़का लगाते हैं, अचार वगैरह बनाते हैं उसमें हम तड़के के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो मेथी की जो प्रॉपर्टी होती है वो बैक्टीरिया से बचाती है। यानी कि आपने कई बार देखा होगा कि अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन है या अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो मेथी को रोस्ट करके उसका पाउडर फॉर्म बनाकर अगर शहद के साथ डायरेक्ट इंटेक कर लेते हैं तो उससे भी कई बार जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है जैसे खराश से लेके या फिर सर्दी जुकाम कफ कोल्ड जो भी होता है वो A to Z ठीक हो जाता है। तो अब आपको यहाँ पर फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए मेथी दाने का किस तरीके से प्रयोग करना है। देखिए, मेथी दाने के अंदर होता है फाइटोएस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन्स होता है जो कि महिलाओं के ओव्यूलेशन को रेगुलेट करता है। जिन महिलाओं के शरीर में ओव्यूलेशन नहीं होता है, फॉलिकल्स नहीं बनते हैं, FSH नहीं बनता है, तो ये उसको यानी कि स्टिमुलेट करता है, आपके शरीर के हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है। और जब आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा अगर बैलेंस रहेंगी, एस्ट्रोजन अगर समय से बनेगा तो वही FSH को बनाएगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को भी रिलीज करेगा, तब जाकर आपकी ओवरी अंडे को रिलीज करेंगी। यानी कि कहने का मतलब कि पीरियड के डे 1 से ही आपके फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं और इन फॉलिकल्स को एक अंडा पूरी तरीके से परिपक्व करने में कम से कम 14 दिन का समय लगता है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको इसको कब से कब तक लेना है और लेने का सही तरीका क्या है। तो आपको इसको लेना है जिस दिन आपके पीरियड का डे 1 होता है, पीरियड के पहले दिन से ही आपको लेना है। जो भी महिलाएं शुगर के पेशेंट है या जिनको शुगर अर्ली स्टेज में हुआ है वो महिलाएं भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। ज्यादातर डॉक्टर शुगर के पेशेंट को मेथी सीड्स खाने की सलाह देते, चाहे आप किसी भी रूप में खाइए, सब्जी बनाकर खाइए, अचार बनाकर खाइए या किसी भी रूप में खाइए,
डॉक्टर मेथी खाने की सलाह देते ही है। अब आपको किस तरीके से इसको लेना है, तो देखिए पीरियड के पहले दिन से, जिस दिन आपका पीरियड का पहला दिन होता है उसी दिन से आपको इसको लेना शुरू कर देना है। रात में 1 गिलास पानी, कोशिश करिए कांच के गिलास में ही आपको इन बीजों को डालना है। कांच का आप एक गिलास ले लीजिए, उसमें आपको यानी कि 4 से 5 ग्राम आपको मेथी दाना लेना है और उन दानों को उस पानी के अंदर ऐड कर देना है, कवर करके उसको छोड़ देना है। और जब आप अर्ली मॉर्निंग सुबह सोकर उठोगे नेक्स्ट मॉर्निंग, तो आप देखोगे कि जो सीड्स है बिल्कुल फूल के ऊपर आ गए, पानी के ऊपर तैरने लगे हैं, है ना। तो आप इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लीजिए, या फिर डायरेक्ट अगर आप नहीं पीना चाहते तो इसको हल्का सा एक बॉयल दे दीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको ठंडे पानी में ही पीना चाहते हो या हल्का सा लुकवार्म आपको इसको करना है। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हो। फिर उसके बाद में अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप उसमें से हल्का सा यानी कि उसमें हल्का सा हनी ऐड कर दीजिए अच्छे से। फिर सिप सिप करके जैसे चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, सेम वैसा ही आपको इसको पी लेना है। और जो दाने हैं इसको भी चबाकर आपको खाने हैं, केवल पानी ही नहीं पीना है, दाने भी आपको खाने हैं। क्योंकि अगर आप दाने खाओगे ना तो इससे आपको उसकी सारी प्रॉपर्टीज, न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेंगी। और जब आप इसको चबाओगे ना तो इसमें एक लसलसा सा एक यानी कि चिपचिपा ऐसा चिप सा लगता है। जब वो सलाइवा बनता है तो चिपचिपा सा लगता है। तो आपको इसको चबा चबा कर खा लेना है, भले ही कड़वा लगे खाने में, लेकिन आंख को बंद कर लीजिए। आपको बच्चा चाहिए, आपको जल्दी माँ बनना है, तो थोड़ी सी कड़वाहट तो आपको सहन करनी पड़ेगी। चाप चाप के इसको खा लीजिए, फिर उसके ऊपर से हल्का सा गुनगुना पानी पी लीजिए। फिर देखिए आपको इसके कैसे अमेजिंग रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। आप केवल और केवल प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। पीरियड के पहले दिन से लेकर आपके पीरियड ओवर होने को कम से कम 15 दिन हो जाते हैं, तब तक आपको इसको लेना है। यानी कि शुरू के 15 दिन में जब से आपके फॉलिकल्स बनने शुरू होते हैं, जब तक कि वो अंडा बनकर पूरी तरीके से परिपक्व न हो जाए, तब तक आपको लेना है। और जैसे ही आपका ओव्यूलेशन का फेज शुरू होता है तो आपको इस ड्रिंक को लेना बंद कर देना है। तो इस तरीके से आपको मेथी दाने का इस्तेमाल करना है। देखिए डियर, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत सारी महिलाएं मुझे कमेंट करती है डेली, कम से कम 10 से 20, 30, 40, 50 कमेंट्स की कोई गिनती नहीं है। इंस्टा पे इतने सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम सब सही है, सब अच्छा है, फिर मुझे बेबी क्यों नहीं हो रहा। मैम मैंने सब कुछ करके देख लिया, फिर भी बेबी क्यों नहीं हो रहा। देखिए अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, आपको अनएक्सप्लेनेड इनफर्टिलिटी है, ऐसी इनफर्टिलिटी जिसके पीछे का कोई कारण पता नहीं चल रहा, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा, तो आपको केवल और केवल अपने दिमाग को शांत रखना है। आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ना वही आपको इनफर्टिलिटी की ओर धकेलता है। और फिर सालों साल निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी आपको मां नहीं बनने देता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार यही कहूंगी कि जितना हो सके जब आप बेबी प्लानिंग करते हो, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज से ही आप केवल ये सोचिए कि मैं आज से ही बेबी प्लानिंग कर रही हूँ, उससे पहले मैंने क्या किया मुझे नहीं पता। केवल आज से अपनी लाइफ में कुछ चीजों को करना शुरू कर दीजिए। पहला, स्ट्रेस आपको नहीं लेना। सेकेंड, आपको पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, केवल प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट को जिए, प्रेजेंट में जीना सीखे, प्रेजेंट को अच्छा बनाइए, तो फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा बन जाएगा, प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। क्योंकि हम पास्ट और फ्यूचर में पड़े रहते हैं, हम प्रेजेंट को भूल जाते हैं, जबकि प्रेजेंट ही सब कुछ है। ना आपने फ्यूचर देखा, आपने पास्ट देखा, लेकिन पास्ट के अनुभव से सीख कर आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हो। इसलिए आपको प्रेजेंट में वो चीजें करनी पड़ेंगी, प्रेजेंट में वो चीजों को अच्छा करना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो चीजें फ्यूचर में आपको मिलेंगी, है ना। यानी कि पास्ट का अनुभव लिया आपने, प्रेजेंट में आपने उसकी प्रिपरेशन की, यानी कि बच्चे के लिए आपने प्रिपरेशन की, प्रेजेंट में आप उस चीज को ठीक कर लोगे तो फ्यूचर में तो आपको बच्चा ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। इस तरीके से आपको करना है तो आपको भी जल्दी प्रेगनेंसी हो जाएंगे। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इंस्टा पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।